सभी दोस्तों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज आप वॉइस ऑफ मूल निवासी चैनल पर देख रहे हैं क्लास भारत की शान, भारत की जान, भारत का संविधान, भाग 2, नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक संपूर्ण टिप्पणी व संशोधन सहित। यह वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि कौन भारत का नागरिक रहेगा, कौन भारत का नागरिक नहीं रहेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखते हैं। भाग 2, नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 5। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति उसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और क जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या ख जिनके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या ग ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। उस पर आई टिप्पणी पर प्रकाश डालते हैं। टिप्पणी। पद व्यक्ति अनुच्छेद 33 के अध्ययन सशस्त्र बल के किसी सदस्य को भी शामिल करता है, परंतु यह किसी कंपनी या व्यक्ति के संघ या समूह को चाहे निगमित हो या नहीं शामिल नहीं करता। पृथ्वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 SC 1413। पद व्यक्ति केवल नैसर्गिक व्यक्तियों को शामिल करता है, यह किसी विधायी व्यक्ति जैसे कंपनी, कॉरपोरेशन इत्यादि को शामिल नहीं करता। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम CTO AIR 1963 SC 1811। आर्टिकल 6। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या पितामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और ख जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। नंबर 7 आर्टिकल। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है
जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड 6 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। आर्टिकल 9 पुनः पढ़ रहा हूँ। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। उस पर आई टिप्पणी पर प्रकाश डालते हैं। टिप्पणी भारतीय विधि में एकमात्र अधिवास की व्यवस्था है और वह है भारत का अधिवास। प्रदीप बनाम स्टेट ऑफ यूनियन AIR 1989 SC 1920 नागरिकता के अधिकार को संसद द्वारा पारित विधि के अलावा अन्य किसी रीति से नहीं छीना जा सकता। इब्राहिम वजीर बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1952 SC 229। आर्टिकल 11 जो नागरिकता का लास्ट आर्टिकल है उस पर प्रकाश डालते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगा। भाग 3 मूल अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इस पर बनेगा। आज का वीडियो जो नागरिकता के ऊपर था हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपने वॉइस ऑफ मूल निवासी यूट्यूब चैनल पर ये जानकारी ली, पूरा वीडियो ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप उस वीडियो को पूर्ण रूप से देख पाएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, या हम इन वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, हमें इन वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, हमें सलाह दें, कमेंट करें। थैंक यू।